मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में गांठ लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मानना। अब तुम्हारे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाओ? उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजे वाले घर में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उनमें से एक चादर उठा ला। बड़ी यही तो रखी थी कोने में, वो पड़ी है। और सुन, बीबी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार से जा जल्दी जा। वो तुम्हारी लाडली बेटी को मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए बैठी है और तुम उसकी माँ किस्मत की दुआ हो। जैसे तैसे वो लोग पकड़ के आए हैं। अब तुम्हारी जब सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तुम्हें क्या करूं? तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर सर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई की झंझट आते ही नहीं है। अपना ही जमाना अच्छा था और पढ़ ली गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो गृह लक्ष्मी। इसमें ऐसी बातें लिखी होती थी, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई में होंगी? आज के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है, एक आदमी का बनाया हुआ, एक बार चालू करके जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, एक बार शुरू हो गया तो रुकने का नाम ही नहीं। हटो, तुम्हें तो ठिठोली सोचती रहती है। ये तो होता नहीं कि अपनी हुआ को राह पड़ रहा है। उन लोगों को आने में अब कितनी देर रही है। तो हुआ क्या? अरे तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे जाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना ठीक ठाक के कौन पूछता है भला? इसी बहाने मैंने उसके सामने पॉइंटर रखे, पर उसे तो ना जाने इन सब चीजों से किस जन्म की नफरत है। मेरी कहती पल्लू से मुंह लपेट के बैठ गई। मैं बाहर जा रही हूँ तुम्हारी इस लड़की से। न जाने कैसा उसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सारे पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस से पास करा देते, इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप चुप, तुम्हें कतई अपने जवान पर काबू नहीं है। कन्हैया बात बता दी थी कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से उगले रहती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसे करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, बिना पाउडर के। वैसे कौन बुरी है? आ गया रतन, इधर आ, इधर। मेरे पास नहीं है, किसके पास है? बाजा नीचे रख, मैंने रख दिया था। चद्दर खोल। पकड़ तो जरा उधर से। हाँ ठीक है। नाश्ता तो तैयार है, सब कुछ। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें मंगा दी है, फल भी है, चाय और टोस्ट भी है। मक्खन? अरे मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं है? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो मक्खन वाली की दुकान कितनी दूर है? अब बताओ, रतन मक्खन ला ये यहाँ का काम संभाले। दफ्तर के चपरासी से कहा था, लेकिन वो 100 नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, नाश्ता भी तैयार है, बगल के ट्रे में रखा है, वो मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीजें तुम खुद ले आना, तब तक रतन मक्खन लेकर आ जाएगा। 2 लोग तो हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और खुद लड़का। देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे भी आता है, लेकिन इनके दाखिला उसी ख्यालों पर पढ़े लिखे हैं, वकील है और शहर सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन लड़की का तो ऐसी ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। BSc के बाद लखनऊ में तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कहता है शादी का दूसरा नाम तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, नहीं तो इन बाप बेटों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। बाबूजी क्या है? वो यार
अरे मेरे को कहा भी नहीं, यही खड़ा अभी तक बेवकूफ नहीं का, अभी तक गया नहीं, साफ चौपट कर दिया, बाहर का दरवाजा से नहीं, अंदर का दरवाजा से। अरे जरा उमा से कह देना, जरा से गा देगी। आइए आइए आइए, इधर तकलीफ नहीं है, इधर इधर। यह बैंक लाइए, मुझे दीजिए, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं। अरे नहीं साहब, टांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो वहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। हाँ, कहते तो आप सही हैं। हाँ, और जी हाँ, कहते तो आप सही हैं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हुई है? जी छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड में चला आया था। कोर्स खत्म होने में कितने साल रह गए? जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। हाँ साहब, अब बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस? तो अच्छा, पहले नाश्ता तो कर लीजिए। ये आप क्या तकल्लुफ करते हैं? यह तकल्लुफ किस बात की? आप मेरे घर आए, वरना मैं किस काबिल का? माफ कीजिएगा, अभी हाजिर। आदमी तो भला है, घर की भी हैसियत बुरी नहीं है। अब पता चले लड़की कैसी है। जी क्या हुआ? कुछ नहीं। झुक कर क्यों बैठते हो? सीधे होकर बैठो। सही कहते हैं तुम्हारे दोस्त कि शंकर की बैकबोन। आप माने नहीं। आपको विलायती चाय चाहिए या हिंदुस्तानी? आप मुझे आधा दूध और आधी चाय दे दीजिए। अब ये नया फैशन तो मुझे भाता नहीं। वैसे ही चाय में पानी काफी होती है, और उस पर यदि चीनी भी नाम की डाली जाए तो मजा ही क्या रहेगा। कहते तो आप सही हैं। अच्छा साहब, तो मैं क्या कह रहा था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हमें चाहिए नहीं। अब मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नफों को? हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और देखिए साहब, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आपने अपने लड़के को MA BA तक पढ़ाया है, तो बहुआ जी तो ग्रेजुएट लीजिए। अब भला कोई पूछे उन अकल के ठेकेदारों को, क्या लड़की और लड़कों की पढ़ाई एक बात है? अरे लड़कों का तो काम ही होता है पढ़ाई लिखाई करना, काबिल बनना। अब लड़कियां भी यदि वही करने लगे, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगे और पॉलिटिक्स पर बहस करने लगे, तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते मोरनी के नहीं, और शेर के बाल होते शेरनी के नहीं। जी हाँ, मर्दों की दाढ़ी होती है, औरतों की नहीं। जो भी ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम उन चीजों में से एक है। वह क्या? वही मैं कह रहा था कि ऊंची तालीम उन चीजों में से एक है। अरे जरा पान भिजवा देना। नमस्ते। चलो। जी हाँ, कुछ महीने पहले आंखों में दुखनी आ गई थी, इसलिए चश्मा लगाना पड़ा। कोई पढ़ाई की वजह तो नहीं? नहीं साहब, हमने आज किया था ना। हाँ, देखो बेटी, बैठ जाऊंगा। चाय में तो कुछ खराबी नहीं,
चेहरे पर भी छवि है। हाँ बेटी, तुमने कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो मैं एक आध गीत। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। क्यों, क्या हुआ उमा? गाने को पूरा करो। अरे नहीं साहब, काफी है। अच्छा गाती है आपकी लड़की। अभी रुको बेटी, ठहर जाओ उमा, थोड़ी देर और बैठी रहो। हाँ तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? जी हाँ, आपको बताना ही भूल गया। जो दीवार पे पेंटिंग टांगी हुई है ना, कुत्ते वाली, इसी में खींची है। हाँ ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? जी हाँ, सारे घर के इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। ठीक। लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीता है? जी हाँ, इनाम भी। जरा शर्माती है। जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए। आप क्या पूछ रहे हो ना, जवाब दो। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब दुकान में कुर्सी मेज बिकती है तब तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, बस खरीदार को दिखला देता है। पसंद आई तो अच्छा, वरना बस बाबूजी, अब मुझे क्या लेने दीजिए। ये महाशय जो यहाँ मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे बुलाया है? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो तब से आप नाप तोल किए जा रहे हैं। जरा अपने शहजादे से तो पूछिए, पिछले फरवरी को लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रहे थे और किस तरह वहां से भगाए गए थे? लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? हाँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं, कोई चोरी नहीं की। कम से कम मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल तो है। लेकिन जरा अपने शहजादे से पूछिए, क्या किस तरह नौकरानी के पल्लू से छुपकर भगाए गए थे वहां से? बाबूजी बाबूजी चलिए बाबूजी बाबूजी। बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी लाइए, मैं चलता हूँ। झूठ का तो ठिकाना ही नहीं। बीए पास। चलो बेटे। जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर इतना जरूर पता लगा लीजिएगा कि कम से कम कि आपकी लड़की की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। उमा रो रही है? बाबूजी मक्खन। थैंक यू।